हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियस बोन। ओके फ्रेंड्स। सो बेसिकली क्या होता है, रेडियस बोन जो होती है ये हमारे फोर आर्म में लेटरल साइड में होती है। ठीक, फोर आर्म में हमारे लेटरल साइड में होती है, यहाँ पर होती है ये बेसिकली। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इट इज़ होमोलोगस विद द टिबिया ऑफ द लोअर लिम्ब। मीन्स ये जो होती है हमारी होमोलोगस होती है टिबिया के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके जनरल फीचर्स, उस साइड डिटर्मिनेशन। सो साइड डिटर्मिनेशन में क्या होता है, बेसिकली हमको तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हम इसके पार्ट देखते हैं। इसमें एक होता है अपर एंड, ठीक, उसके बाद आता है एक लोअर एंड, और बीच में ये जो है ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये होता है शाफ्ट। ओके फ्रेंड्स। सो बेसिकली अब आपको देखना है कि जो अपर एंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा राउंडेड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक, और जो लोअर एंड है वो एक्सपेंडेड होता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, और ये जो है इसमें एक स्टाइलॉइड प्रोसेस भी यहाँ पर होता है। ठीक, अब हमको देखना है बेसिकली अपर एंड एंड लोअर एंड तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब हमको देखना है कि इसका एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आपको बस इस पर ध्यान देना है, ये होता है डोर्सल ट्यूबरकल जो कि लोअर एंड में होता है, तो इसको हमेशा आपको पोस्टीरियर रखना है। ठीक है, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर इसका पूरा नाम होता है बेसिकली। ठीक, इसको आपको हमेशा पोस्टीरियर रखना है। और अब देख लेते हैं मीडियल और लेटरल साइड। सो मीडियल साइड कौन सी होती है, जो शार्पेस्ट बॉर्डर होता है रेडियस में वो हमेशा मीडियल साइड आपको प्लेस करना होता है। ठीक है, सो अब हम इसको प्लेस करके देखते हैं जल्दी से। तो ये मैंने लेटरल साइड रखा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेसिकली ये जो मीडियल बॉर्डर है वो भी लेटरल साइड जा रहा है। ठीक, जो शार्पेस्ट बॉर्डर है। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर रखे, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि हमारा जो शार्पेस्ट बॉर्डर है वो देखो मीडियल साइड ही प्लेस हो रहा है। ठीक, सो इस तरीके से साइड डिटर्मिनेशन कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ जनरल फीचर्स। तो बेसिकली इसमें एक अपर हैंड होता है, ये जो होता है ये अपर हैंड होता है बेसिकली। ये डिस्क शेप होता है, इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है वो काफ़ी कॉनकेव सरफेस होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो सुपीरियर सरफेस होती है इसमें यहाँ पर इसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है, यहाँ पर इसमें सुपीरियर सरफेस में हाइलिन कार्टिलेज लगा हुआ होता है। ठीक, और ये जो इसकी नेक होती है बेसिकली, तो मीडियल साइड में क्या होता है, नेक थोड़ा सा जो नेक होती है, नेक के थोड़ा सा नीचे एक ट्यूबरोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। ओके फ्रेंड्स, सो ये होती है हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक, अब ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है इसमें बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक, जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है वो काफ़ी रफ होता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये हुआ अपर एंड के बारे में। और अपर एंड में एक स्पेसिफिक बात ये है कि ये जो इसकी ये जो सर्कमफेरेंशियल वाला पार्ट है ये भी आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, ये आर्टिकुलेट करता है रेडियल नोच ऑफ अल्ना से, ये इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है, और यहाँ से एक लिगामेंट जाता है जो अटैच करता है इसको पूरा राउंड करके यहाँ पर। ठीक, तो उस लिगामेंट का नाम होता है एन्युलर लिगामेंट। ठीक, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख भी रहा होगा एन्युलर लिगामेंट। ओके फ्रेंड्स, सो ये हुआ अपर एंड के बारे में। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका बेसिकली लोअर एंड। तो लोअर एंड देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा वाइडेस्ट है, काफ़ी बड़ा है। ठीक, और चौड़ा होता है, जो इसमें एक स्टाइलॉइड प्रोसेस भी होता है। ठीक, सो लोअर एंड की सबसे पहले हम बात करते हैं। लोअर एंड में 5 सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है, और एक ये मीडियल सरफेस होती है। ठीक, और एक होती है हमारी लेटरल सरफेस, और एक होती है इसकी इन्फीरियर सरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, सो बेसिकली क्या होता है इसमें जो एंटीरियर सरफेस होती है हमारी, इसमें क्या होता है एक प्रोमिनेंट रिज होती है। ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस है उसमें एक हमारी प्रोमिनेंट रिज होती है, और वो जो रिज होती है बेसिकली वही एक बेसिक पार्ट है कि हम इसको हमेशा एंटीरियर मान करके चलते हैं जब भी हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी मीडियल सरफेस। जो मीडियल सरफेस होती है उसमें एक अल्नर नोच होती है। ठीक, जो मीडियल सरफेस है उसमें क्या होती है, अल्नर नोच। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसकी लेटरल सरफेस। जो लेटरल सरफेस है वो उसमें एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। ठीक, पोस्टीरियर सरफेस में क्या होता है, इसमें 4 ग्रूव होते हैं। यहाँ पर देखो ये जो है आपको मैं दिखाता हूँ, ये जिसमें ये जो स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है ना ये ग्रूव है। ठीक है, और ये जो ट्यूबरकल है, ठीक है, तो इस ट्यूबरकल का नाम होता है बेसिकली डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर सरफेस की। सो देखो ये है इसकी इन्फीरियर सरफेस। तो इस इन्फीरियर सरफेस में आपको यहाँ पर ये ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा होगा। ठीक, और ये एक होता है क्वाड्रेंगुलर एरिया। ठीक है, सो जो क्वाड्रेंगुलर एरिया होता है बेसिकली ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर ल्यूनेट एक बोन होती है जो कि रिस्ट जॉइंट में आती है, और यहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर स्केफोइड अटैच होती है। ओके फ्रेंड्स, सो अपर एंड और लोअर एंड के बारे में हो गया हमारा। अब हम इस शाफ्ट की बात कर लेते हैं। ठीक, इस शाफ्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, इस शाफ्ट में क्या होता है बेसिकली 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होती है।
ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर बॉर्डर की। सो देखो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है हमारा, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसकी जो मार्जिन होती है, लोअर मार्जिन, वहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है, बेसिकली वो स्टाइलोइड प्रोसेस पर एंड हो जाता है। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है उसके अपर पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा ओब्लिक होता है। देखो ये ओब्लिकली जा रहा है, ये स्ट्रेट नहीं जा रहा। अगर स्ट्रेट जाता होता तो ऐसे होता, लेकिन ये ओब्लिक जा रहा है, तो इसलिए ही इसका नाम क्या होता है, एंटीरियर ओब्लिक लाइन। ओके फ्रेंड्स, और नीचे से लोअर हाफ जो है ये वर्टिकल है, मीन्स ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की। सो पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है बिल्कुल मिरर इमेज होता है एंटीरियर बॉर्डर की। ओके, सो पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या होगा, बेसिकली वो भी हमारा ओब्लिकली चलेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक, और पोस्टीरियर जो बॉर्डर होता है वो हमारा डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर तक जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली हमारा इस तरीके से पोस्टीरियर बॉर्डर कंप्लीट होता है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर का जो अपर वाला पार्ट होता है, जो ओब्लिक वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरीके से हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। सो देखो जो मीडियल बॉर्डर होता है वो हमारा, जो हमारी ये रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारा ये अल्नर नोज तक जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये मीडियल बॉर्डर जो होता है बेसिकली शार्पेस्ट बॉर्डर होता है इस बोन का, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा, और इसका दूसरा नाम होता है एंटेरोशियस बॉर्डर, क्योंकि ये हमारा अल्ना के मीडियल बॉर्डर, अल्ना के लैटरल बॉर्डर से अटैच होता है। इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होती है, इंटेरोशियस मेम्ब्रेन लगी होती है लोअर 1/3 में। ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर्स कंप्लीट हुए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सरफेस की। तो सरफेस में कुछ नहीं है, इसमें भी थ्री सरफेस होती है। एक होती है एंटीरियर सरफेस, एक होती है लैटरल सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। बस आपको ये याद रखना है कि जो एंटीरियर सरफेस है वो कौन कौन से बॉर्डर के बीच में होती है। ओके, सो जो एंटीरियर सरफेस होती है वो होती है हमारी मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में। मीडियल और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर सरफेस। अब बात कर लेते हैं लैटरल सरफेस की। जो लैटरल सरफेस होती है बेसिकली वो होती है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में। मीन्स यहाँ पर ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये वाला आपका एंटीरियर बॉर्डर है, और ये वाली जो सरफेस है ये होती है हमारी लैटरल सरफेस। ओके फ्रेंड्स, सो अब देख लेते हैं पोस्टीरियर सरफेस। सो पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है, बेसिकली जो हमारा एंटेरोशियस बॉर्डर होता है, मीन्स जो मीडियल बॉर्डर होता है, और जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है उसके बीच में जो सरफेस होती है उसको कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस, ये वाली जो सरफेस है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ कंप्लीट अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द रेडियस। थैंक यू।